वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, ये एक सीलिंग फ़ैन है और इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, इसकी वजह से ये यहाँ पर आया है। मैं इसे चलाकर आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं ये किस कदर तेज़ आवाज़ है इसमें। तो आज इस वीडियो में हम इस पंखे के बेरिंग को चेंज करना सीखेंगे कि आया इसमें बेरिंग का मसला है या कोई और मसला है, ये आवाज़ क्यों हो रही है। ये मैंने पंखा को बंद कर दिया। अब जो है हमने इस पंखे को खोल के और इसके जो है ये आवाज़ का मसला को हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, अब हमने इस सीलिंग फ़ैन को खोल के इसकी बेरिंग को तब्दील करना है या इसका कोई और मसला हुआ तो उसे सेट करना है। सीलिंग फ़ैन को खोलने के कई तरीक़ेकार हैं। हम जो है इस देख रहे हैं ये कूलर है, इसमें कई तरह का साइज़ बने हुए हैं। तो हम इसके ज़रिए इस फ़ैन को खोलेंगे, क्योंकि अगर हम इसे ठोक के खोलेंगे तो उससे जो है इसके पेपर शार्ट हो सकते हैं, फट सकते हैं और पंखा की वाइंडिंग जो है वो ख़राब हो सकती है। पंखे को खोलने के लिए हमें एक लकड़ी के ठिये की ज़रूरत होती है, जैसा कि ये हमने अपने लिए बनाया हुआ है। हम जो है इस लकड़ी के ठिये पर इस पंखे को इस तरह रख कर फिर काम करेंगे कि पंखे को किसी तरह का नुकसान ना हो, इसके कलर ख़राब ना हो। दोस्तों, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि पंखा या मोटर खोलने से पहले निशान मारना बहुत ज़रूरी होता है, और ये देखें मैंने इस पर निशान मार दिया। तो अब जो है हमें सबसे पहला काम करना है, इसके स्क्रू खोलने हैं। जी दोस्तों, इस सीलिंग फ़ैन के स्क्रू खोले जा रहे हैं। ये GFC फ़ैन है, ये GFC सीलिंग फ़ैन है। हमने स्क्रू खोल दिए हैं और इसमें निशान भी लगा दिए हैं। अब ये इस कूलर के इस चेक नट को हम इसमें टाइट करेंगे और पानी की मदद से इसको अच्छी तरह से टाइट करेंगे। एक नॉर्मल टाइट करना होता है हमें, इसे ज़्यादा भी हमने नहीं घुमाना है। अब ये देख रहे हैं ऊपर जो ये इसका हिस्सा है कूलर का, तो इसे बस हमने आराम आराम से घुमाना होता है और ये पंखा आप गौर से देखें ये खुद से खुल जाएगा। ये देखें ये कवर खुल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इस हिस्से को हमने पकड़ के रहना है कि ये हिस्सा घूमने ना पाए। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कवर खुल चुका है बिल्कुल आसानी से। अब जो है हमने इस कूलर को बाहर निकालना है। अब जो है हमने चेक करना है कि कौन सी बेरिंग ख़राब है। तो ये वाला बेरिंग घुमा के चेक करते हैं। इस कवर को उल्टा करके हम इस तरह इसको घुमाएंगे। देखिए दोस्तों, इस बेरिंग में कोई आवाज़ नहीं है, तो इसका मतलब है काम बहुत ही आसान है। हम सिर्फ नीचे वाले इस कवर का बेरिंग चेंज कर देते हैं और फिर ये काम बन जाएगा। हमने इस बेरिंग को निकालना है, इसे इस तरह लकड़ी के ऊपर रख के
ये इस तरह के एक शाफ्ट से जो है हमें इस पे चोट मारनी होती है। ये दोस्तों ये बेरिंग है और ये इसकी जो ये देखें कि ऊपर इसके कवर दिया हुआ होता है टीन का, तो इसे अब हमने नहीं लगाना है, हमने सिर्फ बेरिंग लगाना है। ये देख रहे हैं ये बेरिंग में कितनी आवाज़ है, तो हमने एक नया बेरिंग इसमें लगा देना है। एक नई बेरिंग लेते हैं। दोस्तों ये सिल कंपनी का बेरिंग है और ये एक आम सा बेरिंग है। ये तकरीबन मार्केट में 40 रुपए का मिल जाता है। तो हमने इस बेरिंग को इसमें इस्तेमाल करना। बेरिंग में बहुत सारी क्वालिटी हैं, 200-250 वाले भी बेरिंग मिलते हैं। हमने बेरिंग इस कवर से निकाला है, लेकिन हमने इस कवर में नहीं लगाना बेरिंग, हमने बेरिंग इसकी शाफ्ट में लगानी है। इस तरह हमने बेरिंग को इसमें रखकर आराम आराम से ठोकना है। ये दोस्तों ये बेरिंग इसमें फिट हो चुका है और आप देख रहे हैं ये पंखे की वाइंडिंग माशाल्लाह अभी तक नई है। अब हमने इसे फिट कर देना है। फिट करने से पहले जो भी आम बेरिंग होते हैं दोस्तों उसमें ग्रीस बराए नाम होती है, तो जब भी पंखे में कोई बेरिंग लगाया करें तो उससे ग्रीस लाजमी कर लिया करें। तो इसमें पहले ग्रीस लगाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं पंखे में कि बेरिंग में ग्रीस हो रहा है। दोस्तों जब भी पंखे में बेरिंग लगाएं तो उसे ग्रीस कर लिया करें, क्योंकि कंपनी वाले जो है इस वक्त जो है बराए नाम ग्रीस दिए हुए होते हैं, तो उससे बेरिंग की जो है लाइफ बढ़ जाती है ग्रीस करने से। तो अब इसे हमने फिट करना है और फिट करना बिल्कुल ही इजी है कि हम नीचे वाले कवर को रखेंगे और इसे फिट करेंगे। ये हमने निशान को मिलाना है। ये देख रहे हैं निशान है, हमने निशान पे निशान मिलाना है और ये कवर अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। कि हमें ये कवर लगाते हुए इस बात का ख़ास ध्यान रखना होता है कि बेरिंग अपनी जगह पे ये कवर जो है बिल्कुल सेंटर में जाके लगे, ये तारों को किसी किस्म का नुकसान ना हो। तो आराम आराम से हमने ठोकना है। इस तरह देख रहे हैं लकड़ी का ये किया रखा हुआ है, तो इस पर हम आराम आराम से इसको मार रहे हैं और ये बैठता चला जा रहा है। ये दोस्तों ये स्क्रू लगाया जा रहा है पंखे में। तीनों तरफ स्क्रू लगा कर हमने हल्का हल्का टाइट करना है और फिर दोबारा इसको ज़मीन पे मारना है।
क्योंकि दोस्तों देख रहे हैं कि कवर बैठ रहा है। बास पंखे जो हैं वो थोड़े से उनको ज़्यादा ठोकने की ज़रूरत होती है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं ये पंखा फिट हो चुका है और ये बिल्कुल फ्री भी है। इसके स्क्रू को रीचेक करना पड़ता है बार बार कि अच्छी तरह से ये टाइट हो जाए, और स्क्रूओं का हमें ख्याल रखना होता है। देखें ये फ्री है और कोई किसी किस्म की आवाज़ नहीं है। इसका मतलब है ये बेरिंग का मसला था इस पंखे में और वो मसला हल हो चुका है। ये था दोस्तों सीलिंग फैन की बेरिंग को तब्दील करने का पूरा तरीक़ाकार जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मज़ीद मेरी वीडियो का लिंक अभी आगे आ जाएगी आपके सामने स्क्रीन पर, तो उसे भी आप देखें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।